भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल अगर प्रदेश की बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम पन्ने तक पहुंच गए। तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा लेट हो गए? उनका संगठन तो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। देखिए, इनके पन्ने पुराने हो गए हैं, अब सड़ गए हैं, वो फटने लगे हैं अपने आप में। आम आदमी पार्टी नई किताब, नया इतिहास लिख रही है, नए पन्ने जुड़ रहे हैं हमारे इस इतिहास में। आप थोड़े दिन रुक जाइए, ग्राउंड पे इस संगठन को उतरने दीजिए, आज से उतरना शुरू हो जाएंगे। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे बीजेपी वालों के, जितने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं इनके पन्ने ही फाड़ देंगे, इनकी किताबें ही फाड़ देंगे सारी की सारी। आप देखिए, एक कार्यक्रम हमने किया जब हमने कहा कि जनता के सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री को जनसंवाद रोकना पड़ा। जब हमने सीएमओ में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना पड़ा। हालांकि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनके पास जवाब है नहीं। हम विपक्ष की वो आवाज बनेंगे जो जनता के मुद्दे हैं वो सारे सरकार के खिलाफ हम उठा सकें, मजबूती से उठा सकें। कांग्रेस की तरह नहीं कि 8-9 साल निकाल दिए, अभी तक एक भी मुद्दा ऐसा जो जनता से जुड़ा हुआ हो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को, हुड्डा साहब को कोई मतलब नहीं है। एक जूनियर कोच के साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दे पे उस पर चुप रहे, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बोले। आप उसके बाद देखिए किस तरीके से युवाओं की बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सड़क पे उतरती नहीं है, संघर्ष करती नहीं है। आप थोड़े दिन रुक जाइए, ग्राउंड पे इस संगठन को उतरने दीजिए, आज से उतरना शुरू हो जाएंगे। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे बीजेपी वालों के, जितने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं इनके पन्ने ही फाड़ देंगे, इनकी किताबें ही फाड़ देंगे सारी की सारी। आप तो कह रहे हैं हुड्डा साहब कुछ बोलते नहीं। हुड्डा साहब तो 6,000 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, गरीबों को 100 गज के प्लॉट फिर देने की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं वो बोल नहीं रहे? कर्नाटक में पूरा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चोरी करके ये वहां पे मैंडेट लेके आए हैं, क्योंकि वहां अभी हम छोटी पार्टी है, हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था। हरियाणा में हुड्डा साहब इस गुमान में नहीं रहे। हरियाणा बहुत दूर है कर्नाटक से। राष्ट्रवाद का नारा है, उसको कैसे आप फील्ड में लोगों के बीच जाके उसको रोक पाएंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो राम की बात उठाएंगे, हम तो बजरंगबली की बात उठाएंगे, हम राष्ट्रवाद की बात उठाएंगे। इन मुद्दों को वो भूल नहीं सकते। इनके ये घिसे पिटे जो डायलॉग हैं, ये झूठा फर्जी राष्ट्रवाद और इनका झूठा फर्जी जो धर्म का सहारा लेते हैं, वो सबके सामने आ चुका है, वो उसका मुखौटा उतर चुका है। देश को नई संसद मिलने जा रही है और आप लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं उसके उद्घाटन में। क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नहीं, हम तो चले जाएं, हम तो खुश होकर जाते, लेकिन देश की राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं। 1 साल के करीब लगभग लोकसभा चुनाव को है और 1.5 साल के करीब विधानसभा। आज संगठन डिक्लेयर होने से कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है? क्या आप हर घर तक पहुंच पाने में सक्षम रहेंगे? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार हो रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना संगठन तैयार करेगी और आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन की लिस्ट जारी कर दी है और लगभग 1100 के करीब पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है। और अनुराग ढांडा, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश का उनको बनाया गया है। तो अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नाना जी, काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार हो रहा था, हम भी आपके राजनेताओं से हमेशा आपसे भी ये पूछते थे कब संगठन तैयार हो जाएगा। वो दिन आ गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये कि हमारे जो मेहनत करने वाले साथी हैं, हज़ारों हज़ार लोग हैं, उनमें से हम चुन के अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दे सकें और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। कोशिश बहुत करनी पड़ती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन संतुष्ट हैं हम इस बात से कि एक बहुत अच्छा संगठन बन के आया है, जिसमें ऐसे लोग जिम्मेदारियों पे हैं जो दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, पार्टी का जो ग्राउंड है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और आने वाले आप दिनों में आप देखेंगे 1 महीने में बहुत ज़बरदस्त बम्पर ज्वाइनिंग हरियाणा के अंदर होने वाली है आम आदमी पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द हरियाणा आने वाले हैं, उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट, आधिकारिक क्या उनका कार्यक्रम रहेगा वो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अनुराग जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफ़ी कशमकश रहती थी, अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, सुशील गुप्ता जी का भी नाम चलता रहता था, लेकिन हालांकि अब अशोक तंवर को कैंपेन के चेयरमैन बनाया गया है, तो कुछ नाराज़गियां तो ज़रूर हुई होंगी इस लिस्ट के आने से। तो क्या उनको कैसे बैलेंस कर पाएंगे आप? नहीं, देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है। हम लोग, आम आदमी पार्टी का एक सिंपल सा सिद्धांत है, हम यहाँ पद के लिए नहीं आते, हम यहाँ मंत्री बनने, विधायक बनने नहीं आते, हम यहाँ देश की सेवा करने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो पहले ही कहते हैं जिसको पद चाहिए वो जाए कहीं और। हमारे यहाँ तो सेवा करनी है और आम आदमी पार्टी की विचारधारा की सरकार लेके आनी है। सब लोगों ने मिलकर एक टीम की तरह आपसी सामंजस्य बना के, आपसी सहमति से, सबकी इच्छा से बहुत शानदार संगठन, जिसको जो चाहिए, जैसा काम करना है, कितनी मेहनत करनी है, उसके हिसाब से सबको बहुत अच्छी जिम्मेदारियां मिली हैं।
सारे लोग संतुष्ट और खुश हैं। मुझे लगता है कि जब खुश होकर आप काम करते हैं तो खुशी खुशी जो काम हो जाता है वो कितनी भी टेंशन ले लो उसमें नहीं हो सकता। तो आम आदमी पार्टी तो हंसते हंसते सरकार बनाएगी 2024 में। आप थोड़ा सा लेट नहीं हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल, अगर प्रदेश की बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम पन्ने तक पहुंच गए, तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा लेट हो गए? उनका संगठन तो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। देखिए, इनके पन्ने पुराने हो गए हैं, अब सड़ गए हैं, वो फटने लगे हैं अपने आप में। आम आदमी पार्टी नई किताब, नया इतिहास लिख रही है, नए पन्ने जुड़ रहे हैं हमारे इस इतिहास में। आप थोड़े दिन रुक जाइए, ग्राउंड पे इस संगठन को उतरने दीजिए, आज से उतरना शुरू हो जाएंगे। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे बीजेपी वालों के, जितने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं इनके पन्ने ही फाड़ देंगे, इनकी किताबें ही फाड़ देंगे सारी की सारी। आप देखिए, एक कार्यक्रम हमने किया जब हमने कहा कि जनता के सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री को जनसंवाद रोकना पड़ा। जब हमने सीएमओ में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना पड़ा, हालांकि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनके पास जवाब है नहीं। हम विपक्ष की वो आवाज़ बनेंगे जो जनता के मुद्दे हैं वो सारे सरकार के खिलाफ हम उठा सकें, मजबूती से उठा सकें। कांग्रेस की तरह नहीं कि 8-9 साल निकाल दिए, अभी तक एक भी मुद्दा ऐसा जो जनता से जुड़ा हुआ हो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को, हुड्डा साहब को कोई मतलब नहीं है। एक जूनियर कोच के साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दे पे उस पर चुप रहे, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बोले। आप उसके बाद देखिए किस तरीके से युवाओं की बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सड़क पे उतरती नहीं है, संघर्ष करती नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सीएमओ पे तो सारे खुले में पड़े हैं सारे डॉक्यूमेंट। बता दो हुड्डा साहब का कोई बयान आया हो इसके ऊपर कुछ बोलते हो, इसको उठाते हो मजबूती से। ये विपक्ष की और सरकार की जो सेटिंग थी ये तोड़ दी है हमने, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे विपक्ष की एक ही आवाज़, मजबूत आवाज़ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी होगी। आप तो कह रहे हैं हुड्डा साहब कुछ बोलते नहीं। हुड्डा साहब तो 6,000 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, गरीबों को 100 गज के प्लॉट फिर देने की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं वो बोल नहीं रहे? देखिए, आपको पता है ना, एक पुरानी कहावत है अपने यहाँ तो हरियाणा में बड़ी मशहूर, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ये नकल तो कर लेंगे, अकल कहाँ से लाएंगे? ये घोषणाएं तो कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कर्नाटक में पूरा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चोरी करके ये वहाँ पे मैंडेट लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ अभी हम छोटी पार्टी हैं, हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था। हरियाणा में हुड्डा साहब इस गुमान में नहीं रहे। हरियाणा बहुत दूर है कर्नाटक से और बहुत नज़दीक है जालंधर से, जहाँ पे 60 साल पुराना इनका गढ़ तोड़ा है हमने जालंधर के अंदर। एक बहुत शानदार जीत लोकसभा उपचुनाव में हासिल किया हमने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि हरियाणा के लोग भी वैसे ही सोचते हैं लगभग जैसे पंजाब के लोग सोचते हैं। और हरियाणा के लोग देख रहे हैं, पंजाब में 50 लाख परिवार फ्री में बिजली ले रहे हैं। हुड्डा साहब अभी तक यही गाने गा रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। अरे दे देते, 10 साल रहे थे मुख्यमंत्री, किसने रोका था? हाथ पकड़ रखा था किसी ने? आपका राजस्थान में सरकार है, क्यों नहीं देते भाई 300 यूनिट बिजली फ्री? हिमाचल में सरकार है, क्यों नहीं देते 300 यूनिट बिजली फ्री? तो मुझे लगता है ये घोषणाएं तो कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, हमारी अकल कहाँ से लाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने वाली? केजरीवाल जी वाली अकल कहाँ से लाएंगे? बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का नारा है उसको कैसे आप फील्ड में लोगों के बीच जाके उसको रोक पाएंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो राम की बात उठाएंगे, हम तो बजरंगबली की बात उठाएंगे, हम राष्ट्रवाद की बात उठाएंगे। इन मुद्दों को वो भूल नहीं सकते। देखिए, अगर राम की बात उठा के और कोई जो हमारी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे और ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में राम की बात उठा रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है इसको। अगर आप राष्ट्र भक्ति की बात करके, अगर राष्ट्रवाद की बात करके, उपराज्यपाल जी ने बताया किस तरीके से पुलवामा में जो घटना हुई उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आप राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके हमारे शहीदों के ऊपर राजनीति करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए, तो वो राष्ट्रवाद सारा देश देख रहा है। इनके ये घिसे पिटे जो डायलॉग हैं, ये झूठा फर्जी राष्ट्रवाद और इनका झूठा फर्जी जो धर्म का सहारा लेते हैं, वो सबके सामने आ चुका है, वो उसका मुखौटा उतर चुका है। लोगों को चाहिए हमारी मूलभूत सुविधाओं, मुद्दों के ऊपर बात करो। आने वाली राजनीति मूलभूत मुद्दों की राजनीति होगी, और पूरे देश में यही राजनीति होगी, सिर्फ हरियाणा में नहीं। अनुराग जी, देश को नई संसद मिलने जा रही है और आप लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं उसके उद्घाटन में। क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नहीं, हम तो चले जाएं, हम तो खुश होकर जाते, लेकिन देश की राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं। जो इस देश का चेहरा है, सबसे बड़े पद पे हैं, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। एक व्यक्ति अपना चेहरा चमकाने के लिए देश की गरिमा को दांव पे लगा रहा है। सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा है, और लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हमारी महामहिम जो हैं, उनको वो आप बुला नहीं रहे उस कार्यक्रम में। तो ये आवाज़ तो इन्हीं पार्टियों ने चुन के इनको राष्ट्रपति बनाया है, आवाज़ तो उनको उठानी चाहिए थी। आवाज़ विपक्ष उठा रहा है, लोकतंत्र का मजबूत उदाहरण है ये तो। अनुराग जी, एक सवाल संगठन से ही जुड़ा, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 1 साल के करीब लगभग लोकसभा चुनाव को है और 1.5 साल के करीब विधानसभा।
आज संगठन डिक्लेयर होने से कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है? क्या आप हर घर तक पहुंच पाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, संगठन बैकबोन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी उतना सीधे तरीके से व्यक्ति चल सकता है, उतना ही स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सकता है। संगठन हमारा अनाउंस हो गया है, ये हमारी पहली सीढ़ी है चुनाव की तैयारी की। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टियों की स्पीड से नहीं चलते हैं, हम उनसे 20 गुना स्पीड से चलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो संगठन में हमने एक एक हीरा चुना है। ये ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में सैकड़ों हज़ारों लोगों को एक एक व्यक्ति जोड़ेगा, और एक बहुत बड़ा काफिला हरियाणा में बनने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। मुझे लगता है हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है जो संगठन के अनाउंसमेंट करके। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप पार्टी के प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमें ये संगठन मिला है उससे आप पार्टी मजबूत होगी और 2024 में इस संगठन के नतीजे आएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी।